बापू के दीवाने बहकाए नहीं जाते, बापू के प्यारे डराए नहीं जाते, कदम रखते आगे तो वापस लौटाए नहीं जाते हैं। ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, हरि ओम 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 ओम, वाहलुड़ा ओम ओम। अभी मैं आता हूँ तुम्हारे बीच। विदेशियों ने कॉल सेंटरों के माध्यम से हमारी पवित्र कन्याओं का शोषण आरंभ किया, लेकिन पूज्य बापूजी ने कन्याओं की रक्षा के लिए महिला उत्थान मंडल खोल दिए। मैंने चेतावनी दे दी, नए विदेशी कंपनियों वाले बहू बेटियों को कॉल सेंटर में रखते और फिर नाजायज नजर रख के नाजायज उनका यौन शोषण करते हो। ये बच्चियां अनाथ नहीं है, उनका नाथ स्वामी परमात्मा है और मैं भी उनका भाई बैठा हूँ। कॉल सेंटर वालों को चैलेंज कर दिया और महिला उत्थान की एक शाखा नहीं खड़ी करती। काहे को बहू बेटियों का शोषण होने देंगे? शोषण थवा देंगे? नहीं। हरि ओम, हरि ओम। हाँ जी। पूज्य बापूजी के सानिध्य में आज पूरे भारत के 10 राज्यों में 72 महिला उत्थान मंडल चल रहे हैं, जिनमें 7000 से भी अधिक मंत्र दीक्षित महिलाएं रात दिन नारियों में उत्तम चरित्र एवं संस्कार सिंचन की सेवा कर रही हैं। 10 राज्यों में महिला उत्थान मंडल सक्रिय है और युवा संगठन भी शुरू कर दिया मैंने। जब से हमको सताना चालू किया तब से फिर हमने सताने वालों को सुधारने वाले तैयार करना चालू कर दिया। जो भी हमें सताते हैं उनको सुधारने वाले भी तैयार हो रहे हैं। आनंद की बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य का कवर्धा नामक इलाका, जो कि नक्सलवाद के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है और पुलिस भी वहां दिन में जाने से डरती है, लेकिन उस कवर्धा में भी पूज्य बापूजी की बच्चियां महिला मंडल बनाकर रात दिन सेवा कर रही हैं। आज दिन तक किसी नक्सलवादी ने उनको किसी भी प्रकार परेशान नहीं किया है। हमारी बच्चियों को नक्सलवादी नहीं सताते। बोलो, वहाँ नक्सलवादियों में भी सेवा कार्य कर रहे हैं महिला मंडल के। साबरमती जेल में भी जाती और केशवानंद जैसे बोलते हैं कि बापू को जरा कहना, मेरे तक बात आई। केशवानंद निर्दोष छूट गए और केशवानंद को जेल में भेजने वाले इसी गोदरा के कुएं में चीते ने उनको पहुंचा दिया यमपुरी। गोदरा के कुएं में, गोदरा की घटना है। केशवानंद जो द्वारका वाले थे उन पर झूठे आरोप करके उनको जेल में भेज दिया और वो साबरमती जेल में आए तो हमारी महिला उत्थान की बच्चियां गई तो उन्होंने केशवानंद ने संदेशा भेजा, बापू को जरा बोलना मेरे को जेल में डाल दिया है अन्याय। मैंने किया तो वो बेचारे निर्दोष छूट गए और उनको दोषी बनाने वाले तो कई अकाल मृत्यु की खाई में जाकर, उसमें एक गोधरा में भी गिर गया। चीता कहीं से आया था। अब गोधरा शहर में चीता आ जाए देख लो। और चीता के लिए 4 बंदूकधारियों को लेकर गया वो ऑफिसर, बंदूकधारियों की बंदूकें धरी रही। ऑफिसर को चीते ने ऐसा दबोच दिया कुएं में मर गया। गोधरा की खबर है, हम गोधरा से ही बोल रहे। केशवानंद जिनका कुप्रचार हुआ था और उनको जेल में भेज दिया था। हाँ जी। नक्सलवादी भी जानते हैं कि बापूजी और उनके साधक साधिकाएं तो हमारे ही बच्चों का भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। नक्सलवादी जानते हैं कि बापू की बच्चियां आई है, महिला समिति अथवा बापू के युवा संघ वाले आए तो हमारा बिगाड़ेंगे नहीं, हमारे बच्चों को उत्तम बनाएंगे। तो नक्सलवादी भी साथ देते हैं सेवा कार्य में। तो सोमनाथ की पुलिस को नक्सलवादियों से अक्ल सीखनी चाहिए। हमारे साधकों को सताया, उसका प्रायश्चित कर लो, नहीं तो ये पाप कहाँ तुम धोओगे बेटे। हाँ जी। सचमुच पूज्य बापूजी जैसे महापुरुष गुजरात का सोमनाथ और वहाँ हमारे साधकों से इतना अत्याचार हो तो नक्सलवादियों से सीखो, आतंकवादियों से थोड़ा सीखो कि वो भी बापू के भक्तों को नहीं सताते, बापू को नहीं सताते, आतंकवादी भी, नक्सलवादी भी नहीं सताते। तो आप क्यों सताते बेटे? देखो फिर भी बेटा कहता हूँ, आपका मंगल चाहता हूँ लाला। बड़ौदा की पुलिस का कसूर ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ऊपर से ऐसा आदेश 3,80,000 भरे तब हम माइक चला सके। हद हो गया, हमने भरे, इस बार हम हार गए, हम नहीं भरे। बोले ये कर देंगे वो कर देंगे, जो करना है करो, हम तो करेंगे। तो फिर चुप हो गए। गडकरी से फोन करवाया फिर भी नहीं माने, ये दूसरे से करवाया, मुश्किल से सत्संग करने दिया बड़ौदा में। हद हो गई। हमारे सत्संग के सरकार का तो फायदा है, पब्लिक का भी फायदा है, फिर क्यों हमारा सत्संग रोकते हो?
हमने जीआर बना लिया, तो वोट के समय आप जाहिर करो कि हम सत्संग के लिए जीआर बनाएंगे और इतना पैसा भरोगे तब हम परमिशन देंगे, तो आपको कोई वोट नहीं देगा। आप सावधान रहना। सत्ता मिलके अपने मन माने जीआर बनाते रहे। मैं वो बात भी मौका मिले तो प्रजा में कहूंगा कि जो पार्टी सत्संगियों को नहीं सताएंगे और नए नए जीआर बनाकर सत्संग में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसा वचन दे, उन्हीं को वोट देना है। हाँ, चाहे कोई भी पार्टी हो, सत्संगियों को संतोष मिले ऐसा जो बोलेंगे, सत्संगी उन्हीं को वोट देंगे। सत्संगियों को नहीं सताने का वायदा करेंगे, उन्हीं को वोट दिया जाएगा। जयराम जी की, चाहे कोई पार्टी हो, सत्संगियों को हम सताएंगे नहीं, ऐसा जो वायदा देगी पार्टी, उसी पार्टी को वोट जाएंगे सत्संगी के। हरिओम। पूज्य बापूजी जैसे महापुरुष का सानिध्य पाने वाले तो भवसागर से तर जाते हैं, लेकिन जो लोग ऐसे महापुरुष को सताकर दुर्योधन की राह पर चलना चाहते हो, वे लोग दुर्योधन की दुर्गति का विचार भी पहले से कर लें। दुर्योधन की दुर्गति हुई, उसका विचार भी कर लेना बेटो। सताना नहीं संतों को, भक्तों को सताना नहीं। रात को 2 बजे उठाकर उनको जेल में बंद करना, ये बंद कर दें। वो तन से, मन से, धन से जुड़े। उनकी पीड़ा देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। मुझे सताते तो हरकत नहीं थी। मेरे समिति वालों को कोई सताएगा तो फिर मैं चुप नहीं रह सकता हूँ। मेरे निर्दोष शिष्य साधकों को कोई सताएगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। हाँ जी। सभी भक्तों की गुरुचरणों में प्रार्थना है कि इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में मंत्र दीक्षा का भी दान दें। अरे बाप रे, एक तो चतुर्मास, फिर पुरुषोत्तम मास। मंत्र दीक्षा लेने से 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे तो होते ही हैं, लेकिन हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। वो मैं मंत्र दे देता हूँ दीक्षा वालों को। हाई बीपी नहीं होगी, लो बीपी नहीं होगी। जॉन्डस हुआ हो तो 2 दिन में ठीक हो जाता है। विलास राय देशमुख लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके भी मृत्यु के मुंह में चले गए, लेकिन मेरे साधकों को ऐसी दुर्दशा नहीं देखनी पड़ती। मेरा भाई भी ऐसी एलोपैथी में, लीवर का इलाज ही नहीं है एलोपैथी वाले के पास। किसी की काट के 20% लीवर फिट करते हैं, 26 लाख लेते हैं, और वो सक्सेस जाए ना जाए, वो बेचारा मर गया विलास राय देशमुख। मुख्यमंत्री था तो कई बार आया मेरे पास, लेकिन व्यस्तता के कारण नहीं आ सके। अगर मेरे पास आते हैं और बोलते लीवर की तकलीफ है तो वो दिन नहीं देखते उनके परिवार वाले जो अभी देख रहे हैं। लेकिन क्या करना, मेरे भाग्य की कमजोरी कि वो इधर नहीं आए, उधर गए। बब्बू जल्दी जल्दी करो बेटे। दिलों का दुल्हारा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम। जल्दी करो बेटे। हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, आनंद आनंद नाम हरि। मोबाइल फोन से, टेलीफोन से होने वाली सारी, मोबाइल फोन से होने वाली सारी हानियों को भगाने वाली शक्ति है राग सहानी, राग पहाड़ी। सुरेश भैया गाते राग पहाड़ी।